बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इलेक्शन एक्ट 2017 के लेक्चर 12 में खुशामदीद कहते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन करके हमारे साथ इस पूरी तैयारी के अंदर शामिल हो सकते हैं। चैप्टर 10 है, सेक्शन 167 से 180 तक इसमें डिस्कस किया गया है। इसमें ऑफेंसेस, पेनल्टीज और प्रोसीजर्स के बारे में बात हुई है। सबसे पहले है 167 पर करप्ट प्रैक्टिस। तो करप्ट प्रैक्टिस से क्या मुराद है? करप्ट प्रैक्टिस के अंदर आती है वो बंदा जो ब्राइबरी करेगा। अब ये ब्राइबरी क्या होती है जी, आगे आएगी, यानी रिश्वतखोरी। पर्सोनेशन, इसकी भी आगे डेफिनेशन आएगी। एक्सरसाइजिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस, इसकी भी आगे आएगी। कैप्चरिंग ऑफ पोलिंग स्टेशन, इससे क्या मुराद है? टेम्परिंग विद पेपर्स, पेपर्स की मतलब छेड़छाड़ करना, यानी जो टेम्परिंग ऑफ पेपर से मुराद है यानी जो इलेक्शन से जो इस्लामाबाद तक जब पेपर जाएंगे तो उसमें कोई रद्द बदल ना करना, या मेकिंग और पब्लिशिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन। तो ऐसे मौकों पर इस बंदे को कहेंगे कि उसने करप्ट प्रैक्टिस की है। या काज अपॉन जो परसुएड, या किसी बंदे को जो है वो जबरदस्ती कहे कि वोट डालो, या फिर उसको वोट डालने से रोको, या किसी चीज की बुनियाद पर, किस चीज की बुनियाद पर? रिलीजन, सुबाइयत, मजहब, या समाजी, या आप कह लें कि रेस, कास्ट, बरादरी, सेक्ट, ट्राइब, किसी भी किस्म की बुनियाद पर अगर वो वोट मांगता है तो ये भी करप्ट प्रैक्टिस के अंदर आता है। कॉजेज और अटेम्प्ट्स टू कॉज एनी पर्सन प्रेजेंट और वेटिंग टू वोट और द पोलिंग स्टेशन टू डिपार्ट विदाउट वोटिंग। अगर कोई बंदा वोट डालने आया तो उसको वोट डाले बगैर जाने के लिए भी अगर वो करे तो उसके अंदर भी है, और उसको भी हम करप्ट प्रैक्टिस में कहेंगे। और प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 132 के अंदर कुछ बातें लिखी हैं, वो भी इसके अंदर आती हैं करप्ट प्रैक्टिस के अंदर। 168 में ब्राइबरी की तारीफ दी है, जैसे मैंने आपको कहा था आगे आएंगी, वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। ब्राइबरी में आती है रिश्वतखोरी। अब रिश्वतखोरी कब होती है? रिसीव और एग्रीज, जब वो किसी के साथ कंट्रैक्ट करके ये पैसे लेता है या देता है, या इसकी हामी भरता है कि वोट जो है वो डालेंगे लोग उसके कहने पे पैसों को देके, और यार वोट जो है डालने से रोका जाएगा किसी दूसरे कैंडिडेट को, या किसी कैंडिडेट को रिटायर होने पर मजबूर किया जाए पैसे देकर, तो ये ब्राइबरी में आता है। गिव्स ऑफर और प्रोमिसेस एनी ग्रेटिफिकेशन टू एनी पर्सन, किसी बंदे को जो है लारे लगाकर जो है ऑफर्स करने के लिए भी अगर कोई कर रहा है तो वो भी ब्राइबरी के अंदर आएगा। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस में ग्रेटिफिकेशन किस तरह की हो सकती है? वो वोट पर से रिफ्रेन करें, या पर्सन को कैंडिडेट जो है उसको रोके, या किसी वोटर को वोट डालने से रोके, या किसी कैंडिडेट को जबरदस्ती रिटायर होने के लिए क्या है। और पर्पस ऑफ रिवार्डिंग, पैसे देने के लिहाज से क्या है? अ पर्सन फॉर बीइंग और हैविंग रिफ्रेन्ड बीइंग फ्रॉम बीइंग अ कैंडिडेट एट एन इलेक्शन, और वोटर के साथ भी उसको डाले, रोके, या फिर कैंडिडेट को विथड्रॉ करे और साथ क्या दे? पैसे की जो है लालच दे। तो इस मौके पे रिवार्डिंग की भी है, या इंड्यूसिंग। पहले तीन चीजों में भी यही बात है, नेक्स्ट तीन चीजों में यही बात है। फर्क ये है कि पहले में सिर्फ असर अंदाज करें, यानी अपने दबदबे या अपने किसी असर रसूख के साथ ये तीन काम करें, या रिवार्डिंग पैसे देकर ये तीन काम करें। तो ये सारा का सारा किस में आता है? ब्राइबरी में आता है। पर्सोनेशन क्या होता है? आप किसी और की शख्सियत में ढलकर, यानी कोई और बंदे के हक में किसी और बंदे की शक्ल अपनाकर, या किसी और बंदे के नाम पर आप आकर वोट डालते हैं, या वोट डालने के लिए सिर्फ बैलेट पेपर भी लेते हैं, या कोई बंदा जो जिंदा है या मुर्दा है उसके नाम पर आके आप वोट डालने की कोशिश करते हैं, तो ये पर्सोनेशन होती है। और इसके पीछे हम बहुत सारी बातें पर्सो अनड्यू इन्फ्लुएंस ये है कि कोई ऐसा काम करना जिससे अपना असर रसूख आप इस्तेमाल करें ताकि वोट जो है आपके हक में डले, या आप दूसरे के हक में वोट डालने से रोकें। तो उसमें थ्रेटिंग आ जाती है, धमकाना। इन्फ्लिक्ट्स और थ्रेटन्स और इंजरी, कोई ऐसा धमकाना कि अगले बंदे को जो है वो नुकसान पहुंचे, या ऐसे धमकाना जिससे वो डिवाइन डिस्प्लेयर का आ जाए, यानी ऐसे उसको डराना कि वो डिवाइन डिस्प्लेयर होता है कि अल्लाह नाराज हो जाएगा, पीर साहब नाराज हो जाएंगे, फलाना ढिमकाना नाराज हो जाएगा। तो इस तरह की डिस अप्रोबिएशन से जो है भी रुका जाए, और ये भी सारी किस्में आती है। अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी अपना असर रसूख करना, या किसी रिलीजियस सेंटेंस देने से उस बंदे को धमकाना कि मैं तुझे तू ये नहीं करेगा तुझे बदवा लगेगी, फलाना ढिमका, ऐसे करके भी। या किसी गवर्नमेंटल बंदे के ऑफिशियल से असर रसूख करना, ये भी आता है। या
आर्म्ड फोर्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान से गद्दारी करके उसके बारे में बद अल्फाज बोलकर, बुरे अल्फाज बोलकर अगर आप वोट हासिल कर रहे हैं तो ये भी गलत होता है। या फिर किसी औरत को वोट डालने से आप रोकते हैं तो वो भी इसी जमरे में आता है। या यूजेस एनी प्लेसेस ऑफ रिलीजियस ऑफ वर्शिप, या ऐसी जगह जहां पर इबादत की जाती है वहां पर वोट मांगने के लिए अपने आप को इस्तेमाल करना। ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या मदरसे के अंदर आप, मदरसे वाली तंजीमें जो हैं या मस्जिदें हैं वहां पर आप ये पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर जो है वोट नहीं मांग सकते या पॉलिटिकल वोट नहीं मांग सकते, तो इस चीज से भी रोका जाए। स्पोकन, रिटन और साइन में ये चीज मतलब हो सकती है, बोली में भी हो सकती है, इशारों में भी, और लिखत में भी। ये अगर इस तरह की कोई भी चीज आप कर रहे हैं तो वो सारी की सारी किस में आती है, ये अनड्यू, किस में आ रही थी, अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर आती हैं। मजीद इसमें जी, ये है। मजीद इसके अंदर ये भी है कि बाय अबडक्शन, अगर किसी को आप अगवा करके, या इम्पीड्स और प्रिवेंट्स ऑफ फ्री एक्सरसाइज ऑफ द फ्रेंचाइज बाय वोटर, और उसको कोई फ्री की चीजें देकर उसको आप उलझा रहे हैं, या कंपेल्स और इंड्यूसेस और प्रिवेल्स अपॉन द ओनी वोटर टू रिफ्रेन, या किसी के ऊपर आप कंपेल यानी जोर जबरदस्ती करते हैं उसको रोकने के लिए, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर। कैप्चरिंग अ पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ, आप ऐसे बंदे हो जो क्या कर देते हो, कैप्चर कर लेते हो पोलिंग स्टेशन या पोलिंग बूथ। वो किस तरह कर सकते हैं, करें तो वो जो है ऑफेंस में आएंगे। सीज अ पोलिंग स्टेशन, पोलिंग स्टेशन को बंद कर दिया जी, और उसके बैलेट पेपर जो है वो इस हद तक कर दिया कि अथॉरिटीज ने आपको बैलेट पेपर्स दे दिए कि ये लो भाई वोट करो, मैं जान प्यारी है ये। या पोलिंग स्टेशन पे आप अपने सपोर्टर्स की वजह से की मदद से जो है वो फ्री एक्सरसाइज ऑफ वोट जो है वो उसको जो है खत्म करते हो, यानी आजादाना वोट देने के लिए आप लोगों को जो है तंग करते हो कि वो आजादाना वोट नहीं दे सकें। या किसी को, वोटर को पोलिंग स्टेशन के अंदर आप थ्रेटन करते हो, डराते हो वगैरह। या किसी सर्विस ऑफ यानी गवर्नमेंट या कारपोरेशन का सहारा लेकर आप जो है किसी खास कैंडिडेट के हक में पोलिंग स्टेशन पर अपने असर रसूख दिखाते हो, तो ये सारी चीजें आती हैं। विदाउट ड्यू अथॉरिटी सप्लाइज एनी बैलेट पेपर टू एनी पर्सन, और या फिर किसी बैलेट पेपर को, कोई बैलेट पेपर आप किसी बंदे को देते हो बगैर किसी इजाजत के, या डिस्ट्रॉय करते हो या ओपन करते हो बैलेट बॉक्स को, या ब्रेक कर देते हो सील बैलेट बॉक्स की, या फोर्जेस एनी बैलेट पेपर और ऑफिशियल मार्क्स, या जो बैलेट पेपर्स हैं और जो ऑफिशियल मार्क्स हैं वो आप जो है जाली लगा लेते हो या उसको गायब कर देते हो, या डिले करते हो रोकने में या स्टार्ट होने में, या उसको ताखीर का जो है वो वजह बनते हो। ये भी सारी चीजें जो है ये सारी की सारी ऑफेंस के अंदर आती हैं। और इलेक्शन ऑफिशियल ऑन ड्यूटी इन कनेक्टेड विद इलेक्शन, और अगर कोई बंदा इलेक्शन ऑफिशियल यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग एजेंट या असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर पाया जाता है इसमें मददगार, तो उसको 6 महीने की सजा और 1 लाख रुपया जुर्माना सुनाया जाएगा। जितनी भी सजाएं है ना उसमें जुर्माना 1 लाख ही है, और सजा की मुद्दत जो है वो 3 से 5 साल तक भी है। 6 महीने से 3 साल और 5 माह तक भी है। पेनल्टी फॉर करप्ट प्रैक्टिस, अब करप्ट प्रैक्टिस जो आपने पीछे पढ़ी है उसकी कुछ ढेर सारी टाइप्स पढ़ी थी, उसमें की अगर बंदा गिल्टी पाए तो कितना होगा, मैंने आपको बताया कि पेनल्टी सब में 1 लाख है, ठीक है, 100,000 रुपी ही है। और इसके जुर्माना क्या है, 3 साल तक पड़ सकता है। अच्छा, दोनों चीजें भी हो सकती हैं, 3 साल तक 3 साल तक सॉरी कैद भी हो सकती है, और 1 लाख तक जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। इलीगल प्रैक्टिस का अगर पाया जाएगा तो वो इलीगल प्रैक्टिस होती क्या, अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ इलीगल प्रैक्टिस, अगर वो क्या करता है पोलिंग स्टेशन के करीब जो है वो डिसऑर्डर करता है, असूलों के खिलाफ वर्जी करता है, और सीक्रेसी ऑफ वोटिंग की जो है वो उसमें इंटरफियर करता है, ठीक है, यानी राजदारी जो है वोटिंग की उसमें वो मुदाखलत करता है, तो उसमें भी हो सकता है। या फिर कोशिश करता है या किसी किस्म की असिस्टेंस करता है किसी सर्विस ऑफ पाकिस्तान को कि वो जो है अपने इलेक्शन के काम में क्या कर सके, जो है वो रुकावट डालता है, तो तब भी इलीगल प्रैक्टिस आएगी। या वोट्स और अप्लाइज फॉर अ बैलेट पेपर फॉर वोटिंग एट एन इलेक्शन नोइंग दैट नॉट क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड फ्रॉम वोटिंग, अगर उसको पता है कि अगला बंदा जिसको मैं वोट डाल रहा हूँ वो खराब बंदा है यानी डिसक्वालिफाइड बंदा है, वो अहल नहीं है मेंबर बनने का, तो उसको अगर वो वोट डाल रहा है तो ये भी इलीगल प्रैक्टिस में आता है। वॉयलेट प्रोहिबिशन और मीटिंग
ऑन सर्टेन पीरियड, जिस पीरियड में मना किया गया है कि मीटिंग्स नहीं करनी, उस मीटिंग में वो जो है रुकता नहीं और मीटिंग्स करता है। ये मीटिंग्स करने का ये होता है ना, मैं बताता हूँ, जो 148 घंटे होते हैं ना, ये 2 दिन, यानी इलेक्शन से ठीक 2 दिन पहले जो है आपकी वो जो सरगर्मियां होती है ना, उसको रोक दिया जाता है इलेक्शन की। तो उस दौरान अगर वो कोई करता है तो ये भी इलीगल प्रैक्टिस में आता है। इलेक्शन एक्सपेंसेस जो सेक्शन 124 में बताए थे, वो आपको बताया था सेनेट का जो है वो तकरीबन दो 15 लाख था, और सूबाई असेंबली का 20 लाख था, और नेशनल असेंबली का 40 लाख। उससे ज्यादा अगर वो खर्चे करता है तब, या कोई वेपन वगैरह दिखाता है दौराने पोलिंग, या दौरान पोलिंग से पहले, कंपेन के दौरान, या पोल डे के दौरान, या जो है क्या नाम है 24 घंटे रिजल्ट के 24 घंटे के बाद तक, तो इस दौरान भी वेपन्स वगैरह नहीं दिखाएगा। एरियल फायरिंग, हवाई फायरिंग या हवाई क्रैकर जो है वो पोलिंग स्टेशन के करीब लगाते हैं, तो ये भी इलीगल प्रैक्टिस के अंदर आता है। रिजॉर्ट टू वायलेंस इन एनी फॉर्म और मैनर अगेंस्ट इलेक्शन ऑफिशियल, जो इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं उनको तशद्दुद का निशाना बनाता है, तो तब भी इलीगल प्रैक्टिस में आता है। अब वेपन से मुराद जरूरी नहीं है कि AK-47 हो या कोई दूसरी खतरनाक बंदूक, बल्कि डंडा, लाठी, छुरी, चाकू वगैरह भी वेपन के अंदर आएगा, जो उसकी वजह से किसी बंदे को इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट 176 पे डिसऑर्डरली कंडक्ट नियर पोलिंग स्टेशन, पोलिंग स्टेशन के करीब जो है वो बदअमनी दिखाना, डिसिप्लिन का मुजाहरा ना करने से क्या मुराद है, इसके अंदर है ऑडिबल, इतनी आवाज में पोलिंग स्टेशन के बाहर ग्रामफोन, मेगाफोन या लाउड स्पीकर के जरिए जो है लोगों को उकसाना कि वो उसको वोट दें, या बहुत जोर जोर से परसिस्टेंटली शाउटिंग करना, चिल्लाना, कि लोग पुलिस स्टेशन के अंदर उसको सुन सकें। डिस्टर्ब और कॉज अनॉयंस, कि वोटर विजिटिंग, जो वोटर वोट देने जा रहे हैं उसको डिस्टर्ब करे या इंटरफियर करे इलेक्शन ऑफिशियल्स की जो है सरगर्मी है उसको, या उसकी ड्यूटी में जो काम है उसमें रोके, या इस एक्ट के खिलाफ वर्जी करे। जितनी भी बातें की हैं ये सारी डिसऑर्डरली कंडक्ट नियर पोलिंग स्टेशन के अंदर आती हैं। अगर नोलिंग पोलिंग स्टेशन के अंदर से कितनी दूर रहना चाहिए, विद इन 400 मीटर, 400 मीटर जो है ना दूर दूर रहना चाहिए, आपको उससे कोई काम नहीं है। कन्वर्सेस फॉर वोट्स, वोट्स के अंदर जो रहकर लोगों को उकसाना के वोट दे, ये भी नहीं कर सकते। सॉलिक्स द वोट ऑफ एनी वोटर, अच्छा, परसुएड एनी वोटर नॉट टू वोट एट द इलेक्शन, और जोर डाले कि तुम वोट ना डालो या डालो खास बंदे को, ये भी उसमें आता है। एग्जिबिट्स एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर एट अ प्लेस रिजर्व फॉर द कैंडिडेट ऑफ हिज इलेक्शन एजेंट, इलेक्शन एजेंट की एक खास जगह है, उसने उस जगह के अंदर रहना है, और उसने जो है अपनी किसी किस्म की जो है वहां पर कंटेस्टेंट को जो है करिजमेंट या डिस्करेजमेंट नहीं करनी। अच्छा जी, सीक्रेसी ऑफ वोटिंग के अंदर दखल करना, ये भी ऑफेंस के अंदर आता है। वोटिंग राजदारी के साथ होनी चाहिए, तो इसमें आता है इंटरफेयर्स और अटेम्प्ट्स और इंटरफेयर विद द वोटर व्हेन ही रिकॉर्ड हिज वोट, जब बंदा वोट डाल रहा है तो उसमें वो मुदाखलत करे, या जिस बंदे की वो वोट डाल रहा है उसकी जो है वो मोहर जो मार्क है, in any obtain manner obtain or attempts to obtain in a polling station। हाँ, पोलिंग स्टेशन से किसी किस्म की कैंडिडेट से आके बातें पूछना, हाँ भाई तूने किसको वोट डाला, तूने किसको वोट डाला, इस तरह की बातें अगर वो आके करता है तो ये भी किस जमरे में आता है, सीक्रेसी ऑफ वोटिंग के खिलाफ वर्जी में आता है। या कम्युनिकेट करे, बात करे, राब्ता करे दौराने वोटिंग के जो वोट है उसकी गिनती के दौरान, या पोलिंग स्टेशन के दौरान किसी पोलिंग ऑफिशियल के से जो है वो राब्ता करे और उससे पूछे कि किसको तुमने वोट दिया या प्रेफरेंस दी है। ये जो बार बार प्रेफरेंस वाला लफ्ज आ रहा है ये सेनेट के लिए आ रहा है, ठीक है। वोट डलता है जनरल इंतखाबात में और प्रेफरेंस होती है सेनेट के इंतखाबात में, तो ये बार बार प्रेफरेंस का जिक्र इसलिए आ रहा है। या वो तस्वीरें ले वोट की कि भाई मैं ये वोट डाल रहा हूँ, तो और ऊपर से रख के कैमरा तो वो तस्वीर बनाए, तब भी ये जो है सीक्रेसी ऑफ वोटिंग के खिलाफ वर्जी में आता है। और इन एनी अदर मैनर डिस्क्लोजेस द सीक्रेसी, या किसी और तरीके से अपने वोट की राजदारी को जो है खिलाफ वर्जी करता है, तो वो इस जमरे में आता है। नेक्स्ट है जी 179, एडवर्सली अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कैंडिडेट। ये कौन सी ऑफेंस है? अ पर्सन गिल्टी ऑफ एडवर्सली अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ एनी पर्सन एज अ कैंडिडेट इफ ही एज अ प्रपोजर और अ सेकेंडर और इन अ फिक्शियस
नेम एज अ प्रपोजर, अगर वो किसी को जो है प्रपोज कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट को जो है वो प्रपोज, आपको पता है ना जब नॉमिनेशन देने होते हैं तो साथ एक वोटर होता है जो कहता है कि मैं इसको अपने हलके में आपके उम्मीदवार के तौर पे खड़ा करना चाहता हूँ। अगर वो खुद जो है वो जेन्युइन ना हो, फिक्शियस नेम के तौर पर आए और अपनी एंट्री और सिग्नेचर जो है वो जेन्युइन ना हो, तो उसमें ये एडवर्सली अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कैंडिडेट की ऑफेंस लगता है। रेगुलेशन ऑफ पब्लिसिटी, और नो पॉलिटिकल पार्टी शेल जो है कोई भी जो है पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो है वो नहीं चलाएगी, क्या कहते हैं, पब्लिसिटी नहीं चलाएगी और कानून के दायरे में रह के चलाएगी, कानून के दायरे से हट के नहीं चलाएगी। द कमीशन शैल डिटरमाइन, अच्छा जो साइज होगा पोस्टर का, हैंडबिल का, पंफलेट का, वो भी कमीशन बताएगा कितने साइज की आपने रखनी है और किस तरीके से वोट मांगना है। और वो कुछ यूं लिखे हुए हैं, अफिक्स और डिस्ट्रीब्यूट पोस्टर, हैंडबिल, पैम्फलेट, बैनर्स और पोर्ट्रेट लार्जर देन द साइज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कमीशन। अगर कोई बंदा जो है वो बड़ा साइज में, जो कमीशन ने एक साइज बताया हुआ है कि इस साइज से बड़े पोस्टर नहीं लगाने, अगर इससे बड़े लगाता है तो वो भी उस जुमरे में आता है। प्रिंट और पब्लिश करता है कोई भी ऐसी जो पंफलेट वगैरह जिसके ऊपर पब्लिशर का नाम नहीं लिखा हुआ, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई बैनर छपवा रहा है कि फलां को वोट दो, शेर को वोट दो, बल्ले को वोट लगाओ, तो साथ पब्लिशर जो उस प्रिंटिंग प्रेस पब्लिश कर रहा है उसका नाम जो है वो जरूर होना चाहिए, पब्लिशर का जिसने उसको छपवाया है, जिस इदारे से वो छपा है। अ फिक्स होर्डिंग और पैनोफ्लेक्सिस ऑफ एनी साइज, होस्ट पार्टी फ्लैग किसी पब्लिक बिल्डिंग पर या पब्लिक प्रॉपर्टी यानी सरकारी इमारत के ऊपर होस्टिंग करना, या डू वॉल चॉकिंग, या वॉल चॉकिंग जो दीवारों पे नाम शाम लिखते हैं, ये भी मना है, ये वोट नहीं, ये भी खिलाफ वर्जी है किस चीज की, इसकी क्या नाम है, क्या पढ़ रहे थे, रेगुलेशन ऑफ पब्लिसिटी, पब्लिसिटी के खिलाफ है, पब्लिसिटी इस तरीके से नहीं करनी कि आपने वॉल चॉकिंग करनी है। या यूज लाउड स्पीकर, जो है लाउड स्पीकर का गलियों में इस्तेमाल मना है वोटिंग मांगने के लिए। हाँ, आप वोटिंग मांग सकते हैं, लाउड स्पीकर यूज कर सकते हैं इलेक्शन मीटिंग यानी जलसे जुलूसों में। नो पर्सन शैल रिमूव और डिफोर्स और द पोस्टर अफिक्स, अगर किसी पार्टी का पॉलिटिकल लीडर का कोई पॉइंट बिल है या कोई पोस्टर लगा हुआ है तो उसको आप जो है उस पे फेस पे खुद को डी फेस नहीं कर सकते, यानी कि उसके मुंह के ऊपर जाके कालक मलते किसी और के ऊपर, ये रेगुलेशन के खिलाफ है। नेक्स्ट है जी 5 नंबर पे, द रेगुलेटरी अथॉरिटी डीलिंग विद प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, अब एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी जो कमीशन बनाएगा जिसका काम होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पे नजर रखे और वो रिपोर्ट सबमिट करे कि पब्लिसिटी कैंपेन के अंदर कोई पार्टी या कैंडिडेट जो है वो खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही। तो ये थे ऑफेंसेस इलेक्शन एक्ट 2017 के। फिर व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है, अगर किसी किस्म का भी आपने कोई क्वेश्चन करना है तो व्हाट्सएप के ग्रुप में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल आपने लाजमी 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 सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी यहाँ पर और कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।